Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 9. The name of the chapter is Respiration in Organism Part 2. Previous class में हमने respiration क्या होता है इसके बारे में स्टडी करी थी और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करी थी. आज हम लोग जो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ये क्या होता है. तो जो हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वो किसके प्रेजेंस में होता है. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है जिसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो जो भी हमें ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से मिलती है, जो भी हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें ऑक्सीजन एयर वी ब्रीथ इन, तो वो हमें एयर में से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं जिससे क्या होता है हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है. द एयर वी ब्रीथ इन आर रिच इन ऑक्सीजन. जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो किस में हो, ऑक्सीजन में रिच हो. द ऑक्सीजन रिच एयर रीचेस लंग्स. जब हम क्या करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं नोज़ के थ्रू तो जो हमारी एयर होती है वो कहाँ जाती है, डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है. एंड ऑक्सीजन दैट पास फ्रॉम लंग्स टू ब्लड. और उसके बाद में लंग्स से वो कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है. दिस ऑक्सीजन इज them transported to all parts of the body through blood and ultimately to rich cells of the body. तो जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑल पार्ट्स में बॉडी के, जिससे क्या होता है जो ब्लड के थ्रू वो क्या करती है पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करती है, घूमती है. ठीक है, बॉडी के ईच सेल में. आपको पता है कि जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, हमारी बॉडी के सेल्स में होती है. कौन से सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में. इन द सेल ऑक्सीजन हेल्प इन द ब्रेक डाउन टू फूड. फिर उसके बाद में जो सेल में जब ऑक्सीजन जाती है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का. ठीक है, तो रेस्पायरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पायरेशन. तो ऐसे रेस्पायरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं. क्लियर. उसके बाद में जो भी हमने क्या करी, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर भी ब्रीथ इन. हमने जो भी एयर में जो भी ब्रीथ करी हमने ऑक्सीजन को, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल था उसमें पहुंचा, ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हुई. फिर उसने क्या किया, फर्दर फूड का ब्रेक डाउन करा. तो ये सारी की सारी प्रोसेस किसकी वजह से हुई, हमारी रेस्पायरेशन की वजह से हुई. ठीक है. प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन. जब भी हमारी एरोबिक रेस्पायरेशन होती है तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है. इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. तो जो भी हमारा ग्लूकोज होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, तो जब वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में जाती है तो जो ग्लूकोज होता है फूड का, तो उसको वो क्या करती है, फिर से ब्रेक डाउन करती है. किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी. इन तीनों चीज़ों में क्या करती है, वो उनको तोड़ देती है. तो जो हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है इसमें हमारे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. उसके बाद में आता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन. तो हमें पता है जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारा एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है. फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. जो हमारे फूड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पायरेशन. तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है. देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ईस्ट होता है जो क्या करता है, सर्वाइव करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. दे आर कॉल्ड एनएरोबिक्स. तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक्स बोलते हैं. दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पायरेशन. तो जो ईस्ट होता है इसको जो एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन से मिलती है. जब वो क्या करता है, ऑक्सीजन के बिना भी क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है. ठीक है. फिर उसके बाद में आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन ईस्ट. कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे जब हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन जब ईस्ट करता है तो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब क्या होता है, जब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो वहाँ पे जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन
ग्लूकोज को विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी फॉर्म होते हैं। ईस्ट इज़ यूज इन बेकरीज, जो भी हमारी ईस्ट होती है इसको हम बेकरी में यूज़ करते हैं। बेक यूज्ड ईस्ट इन बेकरीज टू मेक द डॉट राइस, तो इससे हम क्या करते हैं, फुलाने के काम में हम क्या करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। विदाउट इट अवर ब्रेड विल बी फ्लैट, अगर हम ईस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो जो भी हम घर में ब्रेड खाते हैं तो वो कैसी आएगी, बिल्कुल फ्लैट आएगी। ईस्ट फीड ऑन द शुगर कंटेन्ड विद अ ड्राउट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इन द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसमें जो क्या होता है, जो ईस्ट होती है ये क्या करते हैं, शुगर को फुलाने में काम में आती है। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल की प्रोसेस से ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बाय द ईस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज टैपेड इन द ड्राउट कॉजिंग इट इज़ राइस। तो जो भी हमारा ईस्ट होता है वो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी ब्रेड वगैरह होती है वो क्या करती है, फूल जाती है। द अल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इवेपोरेट ड्यूरिंग द ब्रेड बेकिंग प्रोसेस। तो जो अल्कोहल होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसके प्रोसेस से वो क्या करते हैं, बेकरीज में इनको यूज़ करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, ईस्ट को यूज़ करते हैं जब किसी भी फ्लोर में, तो वो क्या करता है, उसको इस टाइप से क्या करता है, फुला देता है। ठीक है, तो जिससे हमारी जो भी हमारी बेकरीज के जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज़ यूज इन ब्रेवरीज, तो जो हमारी ईस्ट होती है इसका बेवरीज अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। सिंस ईस्ट रिलीज अल्कोहल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट इज़ यूज टू मेकिंग वाइन और बियर। तो जब भी क्या करते हैं, ईस्ट जब रेस्पिरेशन करती है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो वो क्या करती है, अल्कोहल को प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए हम इसका यूज़ वाइन और जो बियर होती है इसमें बनाने में ईस्ट का यूज़ करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स, जो भी हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कैसे हमारी मसल सेल में होता है। जब हम साइकिलिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो इनमें कैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बीइंग में। Our muscles can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen। हमारी जो मसल सेल्स होती है ये भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, लेकिन ये क्या करती है, शॉर्ट टाइम में एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी की जो भी मसल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग ऑफ मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्ट द एनर्जी इज लिमिटेड। जब हम क्या करते हैं, कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जब हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। द एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन टेक प्लेस द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी की मसल सेल्स करती हैं। वो क्या करती हैं, ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, जिससे हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो जब भी हम क्या करेंगे, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीज, तो हमारी जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बॉडी रिक्वायर्ड्स रेस्पिरेशन, तो जो भी हमारी बॉडी होगी वो रिक्वायर्ड करेगी ऑक्सीजन की। तो जब हमारा रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ लिमिटेड, लेकिन हमारी बॉडी को हम क्या करते हैं, लिमिटेड ही ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। तो मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो जो भी हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स होंगी वो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फिर वो बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है,
जब से हमने देखा होगा कि हमारे कभी कभी हमें मसल्स क्रैम्प होते हैं, जैसे शार्प पेन होता है हमारी बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है जब भी हम कोई हैवी वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब। तो जो भी हमें मसल्स क्रैम्प होता है वो क्यों होता है, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड की जब हमारी बॉडी में प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या होते हैं, मसल क्रैम्प होते हैं। ठीक है, तो फिर द क्रैम्प अकर वैन मसल सेल्स रिपेयर एंड एरोबिकली। मसल्स क्रैम्प जब होते हैं जब हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन करती हैं। द पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, जिसमें क्या होता है, जो हमारा पार्शियल ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का, किसमें, लैक्टिक एसिड में। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या होते हैं, मसल क्रैम्प होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। जब भी हमें मसल क्रैम्प होते हैं तो देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप गर्म पानी से नहा लो, आप मसाज कर लो, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे मसल क्रैम्प होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है मसल्स क्रैम्प, हॉट वाटर बाथ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज। जब भी हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से नहाते हैं या फिर मसाज करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल सेल इंक्रीज। फिर जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाती है। कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर उसके बाद में हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है उसका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो जिससे क्या मिलता है, हमें रिलीफ मिलता है फ्रॉम द पेन। पेन से हमें क्या मिलता है, फिर रिलीफ मिल जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन कौन कौन से हमारे जो मेन चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि हम जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो जो भी हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है इसमें ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन इन ईस्ट विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में ग्लूकोज चेंज हो जाता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन इन मसल सेल्स, तो उसमें ग्लूकोज होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी मेन चीज़ यही है कि जो भी हमारे एनारोबिक रेस्पायरेशन होते हैं इसमें एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं। उसके बाद में डिफरेंस आ जाता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन में। एरोबिक रेस्पायरेशन प्रेजेंस इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन फूड होता है और एनारोबिक रेस्पायरेशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होता है फूड का। जो भी हमारे एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है इसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनता है, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है, और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। एनर्जी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और एनारोबिक रेस्पायरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पायरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक organism need to ensure that there are sufficient intake in oxygen। तो जो भी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की हमें डिमांड होती है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन को करोगे, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पायरेशन, इन दो क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न करेंगे।